अपनी पुलिस। ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है BC73। सब्जेक्ट का नाम है OOP C++। इसमें जो आज कवर करेंगे टॉपिक का नाम है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर इन C++। राइट, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर C++ में यूज होते हैं इसके लिए फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। अब ये डायनामिक मेमोरी क्या है? मेमोरी भी हमारी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। राइट, जो मेमोरी हम रन टाइम पर एलोकेट कराते हैं दैट इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी। जो मेमोरी हम रन टाइम पर एलोकेट कराते हैं वो मेमोरी कहलाती है हमारी डायनामिक मेमोरी। और स्टैटिक मेमोरी क्या होती है? स्टैटिक मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाता है साइज। राइट, जैसे इंटीजर है, इंटीजर आपने किया इंट ए, तो ये स्टैटिक मेमोरी होगी। स्टैटिक मतलब जो ए वेरिएबल है वो 2 बाइट का डेटा लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लिख दिया इंट, आपने लिखा कैर तो 1 बाइट लेगा, वो फिक्स हो गया। राइट, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं होता। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में जो मेमोरी रेफर होती है वो रेफर होती है ड्यूरिंग द रन टाइम, यानी कि जब आपका प्रोग्राम रन होता है उस टाइम पे मेमोरी एलोकेशन इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। राइट, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन C++ refers to performing memory allocation by programmer. Dynamically allocated memory is allocated on heap. हीप एक एरिया होता है जहाँ मेमोरी का, जहाँ पर जितनी भी डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी होती है वो सब हीप में जाके स्टोर होती है। एंड नॉन स्टैटिक एंड लोकल वेरिएबल गेट मेमोरी एलोकेटेड ऑन स्टैक। और जो आपके नॉन स्टैटिक और लोकल वेरिएबल होते हैं वो स्टैक में जाके स्टोर होते हैं। राइट, one use of dynamically allocated memory is to allocate memory of variable size, which is not possible with compiler allocated memory. The most important use is flexibility provided to programmer. We are free to allocate and deallocate memory whenever we require, whenever we don't need anymore. यहाँ पर इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि आप यहाँ पर प्रोग्रामर के हाथ में है कि वो कितना स्पेस रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट चाह रहा है, वो उस स्पेस को छोटा भी कर सकता है और उस स्पेस को वो बड़ा भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी एलोकेटेड टू नॉर्मल वेरिएबल? फॉर नॉर्मल वेरिएबल लाइक इन के, लाइक कैर, str, pen etc. मेमोरी इज ऑटोमेटिकली एलोकेटेड। जैसे आपने लिखा इन पे, तो वहां पर मेमोरी जो होती है वेरिएबल को ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाती है। एंड डीएलोकेटेड फॉर डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी लाइक इंट, stp, new, int, यहाँ पे आपने new कीवर्ड यूज करा ना। इट इज प्रोग्रामर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डीएलोकेट मेमोरी व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। इफ प्रोग्रामर डज नॉट डीएलोकेट मेमोरी, it cause memory leak. Memory is deallocated until program terminate. अगर ये प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई वो ऑब्जेक्ट बना रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को उसे मेमोरी एलोकेट हो गई, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो गई, तो अगर वो ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो यूज नहीं हो रहा है तो उसको क्या कर देना है? मेमोरी से डीएलोकेट कर देना है। ये प्रोग्रामर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट, हाउ इज मेमोरी एलोकेटेड एंड डीएलोकेटेड इन C++? अगर हम C की बात करें तो C के अंदर हम पढ़कर आए थे मैलोक और कैलोक फंक्शन। याद करो, C लैंग्वेज के अंदर हम पढ़कर आए थे मैलोक और कैलोक फंक्शन। वहां पर मैलोक और कैलोक फंक्शन दिए गए हैं और मैलोक और कैलोक फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करते थे, यानी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते थे C के अंदर। राइट, यहाँ पर फॉर डायनामिकली एट रन टाइम एंड वहां पर हम फ्री फंक्शन यूज करते थे उन्हें डीएलोकेट करने के लिए। डायनामिकली डीएलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन यूज करते थे C के अंदर। तो C के अंदर बेसिकली आपके कैलोक और मैलोक फंक्शन यूज होते थे मेमोरी एलोकेट करने के लिए और फ्री फंक्शन होता था डीएलोकेट करने के लिए। C++ supports these functions and also have operator new and C++ के अंदर भी मैलोक और कैलोक काम करते हैं and also have two operator like new and delete that perform the task of allocating and freeing the memory in a better and easy way. यहाँ पर आपको दो नए ऑपरेटर दिए गए हैं, न्यू एंड डिलीट। न्यू क्या करेगा? न्यू मेमोरी एलोकेट करेगा एट रन टाइम, और डिलीट क्या करेगा? डिलीट फ्री करेगा मेमोरी को, डिलीट कराएगा फ्रीइंग द मेमोरी। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर यूज हुए हैं, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। ये बहुत क्वेश्चन कई बार आ चुका है,
व्हाट इज द यूज ऑफ सी इन एंड सी आउट, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर यूज होता है फॉर एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम और डिलीट ऑपरेटर यूज होता है फॉर फ्री मेमोरी, फॉर फ्री मेमोरी, मेमोरी को फ्री करने के काम में हमारा डिलीट ऑपरेटर यूज होता है, राइट। अब न्यू ऑपरेटर की बात करते हैं। न्यू ऑपरेटर क्या है? द न्यू ऑपरेटर डिनोट्स आर रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन ऑन द फ्री स्टोर, ये मेमोरी एलोकेशन के काम में आता है। इफ सफिशिएंट मेमोरी इज अवेलेबल, न्यू ऑपरेटर इनिशियलाइज द मेमोरी एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द न्यूली एलोकेटेड एंड इनिशियलाइज द मेमोरी टू द पॉइंटर वेरिएबल। ये क्या करेगा? अगर मेमोरी अवेलेबल है तो मेमोरी एलोकेट कर देगा और रिटर्न करेगा एड्रेस, जो मेमोरी ने एलोकेट कर दिया उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को रिटर्न करेगा और उस एड्रेस को हम एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, और उस एड्रेस को हम एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, जैसे कि मैलोक और कैलोक के केस में करते थे, राइट। सिंटैक्स टू यूज न्यू ऑपरेटर, अगर हमें सिंटैक्स क्या है न्यू ऑपरेटर का? टू एलोकेट मेमोरी ऑफ एनी डेटा टाइप, द सिंटैक्स इज पॉइंटर वेरिएबल आएगा, उसके बाद न्यू कीवर्ड और यहां पे डेटा टाइप, तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ये क्या रिटर्न करेगा? ये जैसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तो उसका एड्रेस रिटर्न करेगा और वो एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। हियर पॉइंटर वेरिएबल इज द पॉइंटर ऑफ टाइप डेटा टाइप, अगर आप यहां पे इंट यूज करोगे तो इंट के टाइप का पॉइंटर होगा, अगर यहां आप कैरेक्टर यूज करोगे तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होगा, अगर आप यहां फ्लोट यूज करोगे तो यहां फ्लोट टाइप का पॉइंटर होगा। डेटा टाइप कुड बी एनी मल्टी डेटा टाइप इंक्लूडिंग एरे ऑफ एनी, किसी भी टाइप का एरे हो सकता है, राइट। ये इसका एग्जांपल है, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल ये इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पर एक पॉइंटर डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप का और उसको इनिशियलाइज करा दिया नल। यहाँ पे आपने इसके अंदर p new in, तो ये जो मेमोरी एड्रेस है या आप इसे लिख सकते हो int strictly new in, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो डेटा, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इसने इसको मेमोरी एलोकेट करा दी और इसका एड्रेस किसके अंदर आ गया? पॉइंटर p के अंदर, राइट। यहाँ पर ये कंबाइंड डिक्लेरेशन है वो पॉइंटर और यहाँ पर असाइनमेंट, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बेसिकली इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इसे। इनिशियलाइज मेमोरी, वी कैन आल्सो इनिशियलाइज द मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर, यहाँ पे आप इसे वैल्यू दे सकते हो, जैसे आपने लिखा int strictly new in 25, यहाँ पे आपने इसे वैल्यू दे दी 25, ये क्या होगी? वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। यहाँ पे फ्लोट को वैल्यू दे 75.25, इसे वैल्यू क्या होगी? इनिशियलाइज हो गई। एलोकेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी, आप यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल एलोकेट हो रहा है, अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए तो वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? एरे। तो न्यू ऑपरेटर इज आल्सो यूज्ड टू एलोकेट अ ब्लॉक एन एरे ऑफ मेमोरी ऑफ टाइप डेटा टाइप। अगर आप एरे यूज करना है तो एरे यूज करोगे, पॉइंटर वेरिएबल आएगा, न्यू कीवर्ड आएगा, डेटा टाइप, यहां पर उसका साइज, वेयर साइज ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट आपको देने पड़ेंगे, तो ये 10 एलिमेंट बना देगा, 10 एलिमेंट का एक एरे बना देगा और उसका पहला जो एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। डायनामिक एलोकेट मेमोरी for 10 integer continuously of type int and return pointer to the first element of the sequence which is assigned to a p. p0 refers to first element, p1 refers to second, p3 third up to p9. Normal array declaration versus using new. There is a difference between declaring a normal array and allocating a block of memory using new. अब new को यूज करने में और normal array को यूज करने में क्या डिफरेंस है? The most important difference is normal array are deallocated by compiler. जो normal array होता है वो deallocate होता है, compiler इसे deallocate कर देता है। However, dynamically allocate array always remain there until either they are deallocated. अगर प्रोग्रामर क्या करेगा? by programmer और प्रोग्राम टर्मिनेट, जब तक प्रोग्रामर उसको फ्री नहीं करवाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, उसको मेमोरी एलोकेट रहेगी, उसको फ्री कराना पड़ेगा जब भी वो फ्री होगा, अदरवाइज वो उसे मेमोरी एलोकेट रहेगी। नेक्स्ट है व्हाट इफ इनफ मेमोरी इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग रन टाइम। सपोज रन टाइम पर आपको इनफ मेमोरी नहीं है तो क्या होगा? इफ इनफ मेमोरी इज नॉट अवेलेबल इन द हीप टू एलोकेट द न्यू रिक्वेस्ट इंडिकेट फेलियर बाय थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। आपके जो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगी, आपका प्रोग्राम रन टाइम में क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा अगर ऐसा होता है। इसके बाद आता है आपका डिलीट ऑपरेटर।
ये न्यू ऑपरेटर क्या कर रहा है, न्यू ऑपरेटर तो क्या कर रहा है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है। अब उस मेमोरी को क्या कराना है, फ्री कराना है या डी एलोकेट कराना है। तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज होगा वो यूज होगा फ्री, सॉरी डिलीट ऑपरेटर यूज होगा। सी के अंदर हम यूज कर रहे थे फ्री, यहाँ पे यूज करेंगे डिलीट ऑपरेटर सी प्लस। It is used to deallocate dynamically allocate memory. Programmers are provide delete operator by C++ language. Syntax इसका ये है, यहाँ पे delete और pointer variable का नाम सेमीकोलन, तो तुरंत उस pointer variable को ये क्या कर देगा, delete, और वो memory से क्या हो जाएगा, delete, और जितनी memory मिली है वो सारी memory क्या हो जाएगी, delete, वो सारी memory क्या हो जाएगी, delete। तो हम यहाँ पर delete operator यूज करेंगे for memory release। कैसे? Here pointer variable is the pointer that point to the data object printed by new example जैसे p है तो आप लिखोगे delete p, तो ये p नाम का pointer जो डिलीट हो जाएगा। अगर q है तो आप लिखोगे delete q। to free, ये तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन बनाया, इस मेन के अंदर हमने पहले एक वेरिएबल एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इसको इसमें एक वेरिएबल डाला इंटीजर टाइप का, और इफ नॉट p नहीं है तो यहाँ पे आएगा एलोकेशन ऑफ मेमोरी फेल्ड, अदरवाइज उसको एक मेमोरी एड्रेस दे दिया और उसने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से, और हमने यहाँ पे डिलीट p डिलीट क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वैल्यू यहाँ से फ्री हो रही है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। न्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेशन, और डिलीट के थ्रू हम क्या करेंगे, मेमोरी फ्री। इसके बाद इसके अंदर आता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन के अंदर क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमने बना के रख दिए, लेकिन वो काफी समय से हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं होते, तो उस केस में वो बेकार है, तो उनको हमें क्या कराना है, मेमोरी से फ्री कराना है। तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन क्या है, ऑल द ऑब्जेक्ट व्हिच आर क्रिएटेड डायनामिकली यूजिंग द न्यू ऑपरेटर आर एलोकेटेड मेमोरी इन द हीप, उन्हें मेमोरी मिल जाती है हीप के अंदर। इफ वी गो ऑन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी माइट गेट आउट ऑफ मेमोरी एरर, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट हीप मेमोरी टू ऑब्जेक्ट, सो वी नीड टू क्लियर हीप। अगर क्या होगा उन सबको मेमोरी एलोकेट हो रही है, उन सबको मेमोरी एलोकेट कहाँ पर हो रही है, हीप के अंदर, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो सब हीप के अंदर जा रहे हैं स्टोर होने के लिए। अब एक केस ऐसा आएगा कि हीप के अंदर जो मेमोरी स्पेस है वो कम हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा हो गए, होता है ना कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर उसकी कैपेसिटी जो है उसके अंदर उतनी चीज भर सकते, उससे ज्यादा चीज तो नहीं भर सकते। ऐसे यहाँ हीप की भी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा चीज तो उसके अंदर भर नहीं सकते। अब जब उसके अंदर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, मीन्स आप उसमें ज्यादा चीजें भरोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उस केस में हीप के अंदर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, हीप को क्लियर करना पड़ेगा। तो बाय रिलीजिंग मेमोरी फॉर ऑल दोज ऑब्जेक्ट व्हिच आर नो लॉन्गर यूज्ड इन प्रोग्राम सो दैट द स्पेस इज मेड अवेलेबल फॉर न्यू ऑब्जेक्ट। तो हमें जो पहले से ही एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हीप में से क्या करना पड़ेगा, डिलीट, उन्हें हीप में से क्या करना पड़ेगा, डिलीट, जिससे कि नए ऑब्जेक्ट को क्या मिल जाए, मेमोरी मिल जाए। This memory can be released by the programmer itself, but it seems to be overhead for the programmer where garbage collection comes to our rescue। यहाँ पर garbage collection आया है, garbage collection हमारे लिए काम करता है, and it automatically release the heap memory for all the unreferenced object। तो ये automatically क्या करेगा, फ्री कर देगा उन ऑब्जेक्ट को जो बहुत समय से क्या नहीं हो रहे, यूज नहीं हो रहे आपके प्रोग्राम में। तो इससे क्या होगा, हीप के अंदर जो अनयूजेबल ऑब्जेक्ट है जो यूज नहीं हो रहे हैं ये फ्री करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हीप का साइज जो है वो कभी भी कम नहीं बढ़ेगा। अगर हीप का साइज कम बढ़ गया तो क्या होगा, नए जो ऑब्जेक्ट है उन्हें मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो इसलिए गार्बेज कलेक्शन आपके लिए काम करता है। तो देयर आर मेनी गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम व्हिच रन इन द बैकग्राउंड, वन ऑफ देम इज मार्क एंड स्वीप। मार्क एंड स्वीप नाम की एल्गोरिथम जो यूज होती है, एंड एनी गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम मस्ट परफॉर्म टू बेसिक ऑपरेशन। कोई भी गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम है वो दो काम करती है। पहला, इट शुड बी एबल टू डिटेक्ट ऑल द अनरीचेबल ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंडली it must reclaim the heap space used by the garbage object and make the space available again to the program. The above operations are performed
बाय मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम। मार्क एंड स्वीप फेज आपके लिए ये एल्गोरिथम यूज होगी। अब ये मार्क फेज क्या करेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट्स मार्क बिट इज सेट टू 0। इन द मार्क फेज वी सेट द मार्क बिट फॉर ऑल द रीचेबल object to 1. Now to perform this operation we simply need to do a graph traversal. Our depth for such approach would be used. तो यहाँ पर हम मार्क का यूज करते हैं, मार्क बेस का यूज करते हैं, ये इसकी एल्गोरिथम है। इसके बाद हम यूज करते हैं दूसरी स्वीप। स्वीप जैसे नाम से ये स्वीप अनरीचेबल ऑब्जेक्ट, इट स्वीप द अनरीचेबल ऑब्जेक्ट, दैट इज इट क्लियर द हीप मेमोरी फॉर ऑल द अनरीचेबल ऑब्जेक्ट। तो मार्क होगी, मार्क क्या करेगा, मार्क ये मार्क करेगा कि हीप के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो अनरीचेबल है, यानी कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि मेमोरी के अंदर काफी लंबे समय से यूज नहीं हुए। वो काम तो होगा किसका, मार्क का। और स्वीप क्या करेगा, स्वीप उन सारे ऑब्जेक्ट को जो काफी लंबे समय से यूज नहीं हुए हैं उन सबको मेमोरी के अंदर क्या कर देगा, तो ये वाली एल्गोरिथम जो है मार्क स्वीप एल्गोरिथम, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम इज कॉल्ड द tracing garbage collector because it traces out the entire collection of objects that are directly or indirectly accessible by the program। तो ये मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम यूज होती है जो गार्बेज कलेक्टर का काम करती है, और इसकी मदद से हम हीप के अंदर जो अनरीचेबल ऑब्जेक्ट है, अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट है, जिन्हें हम काफी लंबे समय से यूज नहीं कर रहे हैं, उसे ये मेमोरी से क्या कर देती है, आउट, और हीप की मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, राइट। इससे नए ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो उन्हें मेमोरी एलोकेशन में आसानी हो जाती है, उन्हें आसानी से मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो ये काम होता है किसका, गार्बेज कलेक्शन का। और गार्बेज कलेक्शन के लिए अंदर हम क्या यूज करते हैं, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम। मार्क क्या करेगा, मार्क करेगा उन वाले ऑब्जेक्ट को मार्क करेगा जो कि हीप के अंदर काफी लंबे समय से यूज नहीं हुए हैं। स्वीप क्या करेगा, उन्हें मेमोरी में से फ्री कर देगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम, राइट। तो ये था हमारा गार्बेज कलेक्शन, राइट। आज आपको नहीं करना है। थैंक यू।